हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या आप भी जो है सीटेट एग्जाम 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी स्पेशली पेपर 2 के लिए? तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप जो है कि सीटेट एग्जाम 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली पेपर 2 के लिए, तो आज इस क्लास में हम आपको जो है कि सामाजिक विज्ञान एवं अध्ययन के 30 प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट कराने जा रहे हैं और देखते हैं इस टेस्ट को आप दीजिए और देखते हैं इस क्लास में कि इस टेस्ट से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है, यदि आप जो है पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 6 to 8 के लिए, तो जरूर इस टेस्ट को मेरे भाई दीजिए और अपना असेसमेंट करिए कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके जो है एसएसटी में सही होते हैं। आपको पता होगा सामाजिक विज्ञान में लगभग 60 प्रश्न आपसे जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और हम आपको बता दें, बहुत से मेरे भाई पूछ रहे थे कि सर जो है इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। तो नोटिफिकेशन मेरे भाई आएगा, ठीक है, थोड़ा लेट हो रहा है बट नोटिफिकेशन आएगा। तैयारी अब अपनी करते रहिए, तैयारी में कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तैयारी को रोकिए मत, तैयारी करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है किसी भी चीज में, तो अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे, डेफिनेटली इस बार का आप सीटेट एग्जाम पास कर लेंगे। तो विदाउट डिले जो है टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का ये पहला टेस्ट आपका रहा है, स्पेशली जो लोग पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके सामने ये पहला प्रश्न ये रहा। ठीक है, इसका आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने हमारे पास ये है कि प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के बीच स्थित था? जो प्राचीन नगर तक्षशिला था, ये किन दो नदियों के बीच जो है स्थित था? इसका सही आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है सिंधु तथा झेलम नदी के बीच, चिनाब तथा रावी नदी के बीच, झेलम तथा चिनाब नदी के बीच, रावी तथा व्यास नदी के बीच। हम हर प्रश्न के लिए आपको जो है कि 5 से 10 सेकंड का टाइम देंगे। आप सही से आपको इसका आंसर सोच लेना है क्या आंसर होगा। ठीक है, अपनी कॉपी में अगर आपका आंसर सही होता है तो टिक कर लीजिएगा, गलत होगा तो क्रॉस कर लीजिएगा। और 30 प्रश्नों का असेसमेंट आज करना आपको है। देखते हैं कितने प्रश्न आप सही करते हैं। इसका सही आंसर आप सोच लिए होंगे क्या हो सकता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु तथा झेलम। अगर आपने सिंधु तथा झेलम ऑप्शन को माइंड में सेट किया था तो आपका ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और हर प्रश्न का एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेस्ट है। टेस्ट में आपको इसका आंसर बताना होगा। चलिए ये प्रश्न को पढ़िए हमारे साथ। प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वैशाली पहला ऑप्शन, दूसरा नालंदा, तीसरा तक्षशिला, चौथा उज्जैन। जल्दी से आप थिंक करिए इसका आंसर क्या हो सकता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम आपको बता दें इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो था आपका तक्षशिला। वन लाइनर प्रश्न है। ठीक है, ये आपको आंसर पता होगा तो सही आप इसका आंसर टिक कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है टेस्ट का ये तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। पेपर 2 के लिए जो लोग इस तैयारी कर रहे हैं वो लोग जरूर इस टेस्ट को दें मेरे भाई। ठीक है, विदाउट इन 30 प्रश्नों को जरूर देख करके जाएं। पहला प्रश्न यहाँ पे, तीसरा प्रश्न आपके सामने, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ ये। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? पहला ऑप्शन है विशाखदत्त, दूसरा ऑप्शन है कौटिल्य, तीसरा ऑप्शन है बाणभट्ट और चौथा ऑप्शन है कल्लड़। कौन थे मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक? कौन थे? राइटर अथर कौन थे? सही आंसर जल्दी से आप थिंक करिए क्या हो सकता है। सही आंसर इसका हो जाएगा विशाखदत्त। विशाखदत्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टेस्ट का अगला प्रश्न है। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, विदाउट डिले हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे क्या होगा आंसर। प्रश्न हमारा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? चार ऑप्शन है, लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर, कपिलवस्तु। आप लोग बताइए कहाँ पे हुआ था इनका महापरिनिर्वाण। सही आंसर इसका हो जाएगा, आप लोग थिंक कर लीजिए क्या आंसर होगा। ये टेस्ट का चौथा प्रश्न आपके सामने है। सही आंसर हमारा हो जाएगा कुशीनगर। क्या हो जाएगा? कुशीनगर। ठीक है, चलिए 4 प्रश्न अब तक हो चुके। नेक्स्ट टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसका आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? भाई बताइए, गुलाम वंश का प्रथम शासक। प्रश्न क्या है? गुलाम वंश का प्रथम शासक था। पहला ऑप्शन है
कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है रजिया सुल्तान और चौथा ऑप्शन है बलबन। सही आंसर आपको बताना है, क्या होगा बताइए। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? सही आंसर इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अब तक जो है 5 प्रश्न हमने करा दिया है टेस्ट का। छठवां प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा छठवां प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि आगरा में किसने इत्मादुल्ला का मकबरा बनवाया था? आगरा में किसने इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था? पहला ऑप्शन है अकबर ने, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर ने, तीसरा ऑप्शन है नूरजहां ने। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन छिपा हुआ है, 1 मिनट, हाँ बताइए, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा दूसरा ऑप्शन है आपके पास जहांगीर, तीसरा ऑप्शन नूरजहां और चौथा ऑप्शन है शाहजहां। आगरा में किसने इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था? राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका जो है नूरजहां ने। किसने? नूरजहां ने। चलिए आगे चलते हैं विदाउट डिले अगले प्रश्न में। टेस्ट का आपके सामने अगला प्रश्न ये रहा, ये रहा, ठीक है। हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है और अच्छा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया। महमूद गजनवी के साथ भारत जो है आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? बदायूनी था, अफीक था, अलबरूनी या इब्न बतूता था? आप लोग बताइए कौन था महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा अलबरूनी ने, ठीक है, अलबरूनी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सभी वन लाइनर क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं टेस्ट के रूप में, ठीक है। आप कहेंगे कि सर सीटेट एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर, ठीक है। लगभग 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं जो आपके ऐसे पूछे जाते हैं। इसका आंसर आपको बताना है। ये टेस्ट का 98 नंबर का प्रश्न है। खानवा के युद्ध में पराजित हुआ था। कौन पराजित हुआ था? राणा प्रताप, हेमू, राणा सांगा, अलाउद्दीन खिलजी। कौन पराजित हुआ था किसके युद्ध में? खानवा के युद्ध में। सही आंसर आपको बताना है, क्या आवश्यकता है? थिंक कर लीजिए। 8वां प्रश्न है टेस्ट का, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा राणा सांगा। कौन? राणा सांगा जो है खानवा के युद्ध में पराजित हुआ था। विदाउट डिले आगे चलते हैं। टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हम आपका टाइम नहीं लेंगे, सभी जो प्रश्नों का असेसमेंट है आप करते चलिएगा। ये प्रश्न आपके सामने रहा, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? कौन? भक्त जो तुकाराम थे ये किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? बाबर के, जहांगीर के, अकबर के, औरंगजेब के? सही आंसर आपको बताना है, ये जो है किसके समकालीन थे? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका जहांगीर के, ठीक है। भक्त तुकाराम जो है मुगल सम्राट किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है ये रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। हम आपको बता दें एक चीज, यहाँ पे आप थोड़ा समझेंगे। इस तरह का जो प्रश्न है मेरे भाई, ये सीटेट एग्जाम में ये समझ लीजिएगा, इसकी जो संख्या है इस तरह के प्रश्न के पूछने की, ये कम से कम जो है 15 से 20 रहेगी, ठीक है। जो आपके कथन वाले प्रश्न और जो कारण वाले प्रश्न पूछ रहे हैं इस समय ज्यादा पूछ रहे हैं, तो इस बार के भी सीटेट एग्जाम में कथन और कारण वाले प्रश्न आपसे ज्यादा पूछेंगे। इस तरह के प्रश्नों का आंसर देते समय कूल माइंडेड के हिसाब से आप सोचेंगे, आप आसानी से प्रश्न का आंसर दे जाएंगे। इसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है। प्रश्न को पढ़ना है, स्टेटमेंट को समझना है और आंसर आसानी से दे देंगे। देखिए प्रश्न के टर्म को समझते हैं, क्या प्रश्न पूछता है। प्रश्न हमसे पूछता है ऐसे कुछ कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। सही बात है, यहाँ पे एक वक्तव्य दिया गया है, यहाँ पे एक दिया गया है। एक को कथन ए कहा गया है तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से चुनिए। तो पहले हम लोग जो है इस कथन और कारण को पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। हमारे पास कथन दिया हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। सही बात है, ठीक है। ये जो सिक्का जारी हुआ, यह जो है सिक्का इब्न बतूता द्वारा जो है इसे क्या कहा गया? दिनार कहा गया। ये बात सही है। इसका जो कारण है इसको भी पढ़ लेते हैं। कारण क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की सांकेतिक मुद्रा जारी करना चाहता था। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये कारण आपका गलत है,
ठीक है, ये जो कारण है ये कारण आपका गलत है, कथन आपका क्या है, सही है। तो ये आपको स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन टिक करने हैं। ये कुछ इस तरह से इसके ऑप्शन दिए रहते हैं, इसके ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न पहला ऑप्शन है कि ए और मतलब एक और दो दोनों सही है और जो है आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यहाँ पे आर है, एक मिनट, हाँ। दूसरा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सी वाला है ए सही है, आपने देखा कथन क्या था आपका, सही था, परंतु आर क्या है, गलत है। दूसरा क्या है, गलत है जो उसका कारण था, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है, ये नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्नों का ज्यादा से ज्यादा आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। पूछा गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1756 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में। आप लोग बताइए, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, बहुत ही फेमस युद्ध है। सही आंसर हो जाएगा आपका 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है 102 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों में से चयन किया, किन प्रांतों से चयन किया। पहला है उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत, पूर्व से बंगाली एवं उड़िया, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। सही आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांतों से चयन किया, सही आंसर हो जाएगा इसका ये। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। ठीक है, राइट आंसर आपको बताना है। प्रश्न हमारा है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। पहला ऑप्शन है 1939 से 45 तक, 1918 से 26 तक, 1926 से 39 तक या 1914 से 18 तक। सही आंसर आपको बताना है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय आपका 1926 से 1939 तक, ये इसका समय था, याद रखिएगा। ठीक है, 1926 से 1939 तक। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है, क्या प्रश्न है भाई। प्रश्न है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी। पहला ऑप्शन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, दूसरा ऑप्शन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तीसरा ऑप्शन है यंग बंगाल एसोसिएशन और चौथा ऑप्शन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। बताइए आप लोग, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी। सही आंसर थिंक कर लेना है, सही आंसर आपका डी हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे जो है प्रमुख संस्था थी। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण थे, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। कौन थे आप लोग बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे, ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस इसके संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नेक्स्ट, ये सामने आपके पास रहा अगला प्रश्न टेस्ट का। विदाउट डिले इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न का आंसर कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, आप लोगों को बताना है, उनका नाम क्या है। बीटी रणदेव और सत्यभक्त, लाला लाजपत राय, एनएम जोशी। कौन थे आप लोग बताइएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, याद रखिएगा। सही आंसर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताएं कि आपको आ रहा है। ये प्रश्न आपका है कि अखिल भारतीय किसान, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई। कलकत्ता में, मद्रास में, लखनऊ में, पटना में। बताइए अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई। सही आंसर इसका हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टेस्ट का अगला प्रश्न। ये सभी प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न हमारा क्या है,
प्रश्न है कि वर्ष 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ठीक है, वर्ष 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है अवध की बेगम, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब। किसके नेतृत्व में? सही आंसर हो जाएगा अवध की बेगम। अवध की बेगम हो जाएगा सही आंसर। इन्हीं के नेतृत्व में जो है आगे बढ़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? प्रश्न हमारा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? वर्ष 1919 में, वर्ष 1921 में, 1920 में, 1922 में। रॉलेट एक्ट के बारे में बताना है। सही आंसर हो जाएगा 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। किसमें? 1919 में। अगर इन सभी प्रश्नों का आंसर नहीं पता है तो तैयार कर लीजिए इन सभी प्रश्नों को। ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आते हैं एग्जाम में आपके, जो हम आपको प्रश्न करा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वन लाइनर प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? प्रश्न हमारा क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। नरम दल के नेताओं के आंदोलन की क्या पद्धति थी? असहयोग थी, अनुकूलन, प्रविघटन थी, उदारवाद थी या अभिधेयक थी? आप लोग बताइए। कांग्रेस के जो नरम दल के नेता थे उनकी जो आंदोलन की पद्धति क्या थी? उदारवाद थी। क्या थी? उदारवाद थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये बी होना चाहिए, ये सी होना चाहिए। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है टेस्ट का। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा जो है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा? ठीक है, प्रश्न हमारा है, केरल के कई भागों की समुद्री तटीय बालू में निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? केरल के कई भागों की समुद्री तटीय बालू में निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? इल्मेनाइट, जिरकॉन, सिल्मेग्नाइट, टंगस्टन। बताइए कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो इल्मेनाइट भी पाए जाते हैं, जिरकॉन भी पाए जाते हैं, और सिल्मेनाइट भी पाए जाते हैं, और टंगस्टन भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो चारों है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ये सभी। क्या हो जाएगा? ए सभी हो जाएगा। मतलब चारों ऑप्शन इसके आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। टेस्ट का आपके सामने अगला प्रश्न रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, 7-8 प्रश्न और बचे हुए टेस्ट के, इसके सभी आंसर्स आपको बताने हैं। बता के ही जाना है, टेस्ट देख के जाना है, और देखना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। देखते चलिएगा। ठीक है, प्रश्न हमारा है, भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेघला में नहीं आता है? किसमें? उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेघला में भारत का वह कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कच्छ और कर्नाटक पठार। सही आंसर आपको बताना है क्या होगा? तो कर्नाटक पठार जो है, याद रखिएगा, उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेघला में नहीं आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर इसका डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? प्रश्न हमारा है, ठीक है, प्रश्न हमारा है कि दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है? गंगा, सिनाब, यमुना, कावेरी। सही आंसर आपको बताना है क्या होगा? दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पे स्थित है? सही आंसर हो जाएगा चिनाब। किस पे? चिनाब नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने टेस्ट का अगला प्रश्न। ठीक है, बहुत से मेरे भाई टेस्ट छोड़ करके चले गए होंगे, टेस्ट आप जरूर दीजिए। ठीक है, देखते हैं कितने प्रश्न सही करते हैं। भारत का प्रादेशिक जल फैला है 5 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 15 समुद्री मील, 2 समुद्री मील। इसका सही आंसर आपको बताना है। भारत का प्रादेशिक जल फैला है कितने समुद्री मील? 12 समुद्री मील। बताइए, इसमें याद करने ही वाला तो प्रश्न है। ठीक है, वन लाइनर, इसमें क्या फैक्ट है? कुछ भी नहीं है। भारत का प्रादेशिक जो जल है ये 12 समुद्री मील फैला है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 115 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में अवस्थित है? कहां पे? रिफ्ट घाटी में। लूनी, चंबल, सोन, ताप्ती। सही आंसर बताना है। रिफ्ट घाटी में स्थित नदी का नाम बताना है। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ताप्ती। ताप्ती आपका जो है रिफ्ट घाटी में अवस्थित नदी है। नेक्स्ट टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा? खादर मिट्टी पाई जाती है। सही आंसर सोचिए आप लोग, क्या हो सकता है राइट आंसर?
खादर मिट्टी पाई जाती है, खादर मिट्टी पाई जाती है। पिंडमार्ड पर्वत मैदानी में, बाढ़ के मैदान में, निम्न पठार में, खड़ी ढलान में। सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। खादर मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा बाढ़ के मैदान में। याद रखिए खादर मिट्टी बाढ़ के मैदान में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न टेस्ट का। 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं, जल्दी से सभी प्रश्नों का आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर? कौन सा? जोग प्रपात। एक प्रश्न यहां से भी तैयार हुआ, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? जोग प्रपात है, और ये किस नदी पे है? शरावती पे, कावेरी, गोदावरी या नर्मदा? सही आंसर बताएंगे क्या होगा। राइट आंसर, राइट आंसर इसका हो जाएगा शरावती नदी। ठीक है, शरावती नदी। टेस्ट का अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? कौन से अभ्रक संसाधन किस प्रदेश में सर्वाधिक है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, किस स्टेट में? आप लोग बताइएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान में आपके जो है अभ्रक संसाधन सर्वाधिक हैं। ठीक है, टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा आपका सेकेंड लास्ट प्रश्न जो आज के टेस्ट का है। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न और बचे हुए हम लोगों के हैं, चलिए देखते हैं। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? जहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां पे कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? अन्नमलाई पहाड़ियां, कार्डामम पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां। इसके बाद एक और ऑप्शन आपका यहाँ पे है, छोटा कर लेते हैं इसको, हाँ, सेवराव पहाड़ियां। सही आंसर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां पे कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? सही आंसर बताना है। सही आंसर आपका नीलगिरी पहाड़ियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, ये रहा आपके सामने टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है, पढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चिकमंगलूर शर्करा उत्पादन के लिए सुविख्यात है। ये जो चिकमंगलूर शर्करा उत्पादन के लिए विख्यात है, ये ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है। दूसरा क्या है, मांडा, मांडा काफी उत्पादक क्षेत्र के लिए सुविख्यात है, तो नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो एक और दो दोनों नहीं सही है, तो नीचे दिया होगा ऑप्शन में, हाँ यहाँ पे देखिए दिया है, न तो एक और न ही दो। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है न तो एक और न ही दो, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपके सामने है ये। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? 4 ऑप्शन यहाँ पे है, और अगर ये आंसर आपको आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही हुआ। हम आपको जो है कि लगभग 30 प्रश्न आज की क्लास में कराए हैं। ठीक है, लगभग 30 क्वेश्चन हमने आपको कराया, और 30 प्रश्न, हाँ 30 प्रश्न हम आपको कराया, लगभग 30 मिनट से हमने कम समय में लिया। ठीक है, 30 मिनट से हमने कम समय लिया, 30 क्वेश्चन लिया। हम अपने क्लास में ऐसे ही लगभग जो है 25 से 30 प्रश्नों से ज्यादा ही डेली का टेस्ट कराएंगे। इस टेस्ट को जरूर दिया करिए। सुबह में 7 बजे आपको ये क्लास मिल जाएगी टेस्ट की। ठीक है, और टेस्ट को जरूर दिया करिए जब भी आपको समय मिले। 30 प्रश्नों का एसएसटी का टेस्ट, सीडीपी का टेस्ट या हिंदी का टेस्ट कराते हैं। इससे क्या होगा, आप अपना असेसमेंट कर पाएंगे कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं और कितनी अच्छी तैयारी अभी तक आप लोगों ने सीटेट के लिए की है। अगर ये प्रश्न आपको तैयार नहीं है तो प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। यदि हमारे चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है, जब भी आपको सुबह में नोटिफिकेशन मिले, जब भी आपको टाइम मिले, इस क्लास को देखा करिए और ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। यह क्लास यदि आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। क्लास देखने के आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।